जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज क्लास 5th देखते हैं उदाहरण फर्स्ट चैप्टर का वास्तविक संख्या का उदाहरण। उदाहरण फर्स्ट है, संख्या 4 पावर n पर विचार कीजिए। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। देखिए इसका हल। NAKG मतलब नूर आलम का ज्ञान। ओके, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का होना चाहिए। तो देखिए 4 तो बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर 2 पावर 2। चूँकि 4 को अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पावर n गुना 5 पावर n के रूप का नहीं आया, अतः 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों? 2 पावर m तो आ गया लेकिन 5 पावर n नहीं आया, इसी कारण शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा नहीं। अब उदाहरण सेकेंड देखते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए। 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM ज्ञात करना है, ठीक है। इसका हल देखते हैं। पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3। अब 20 का करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 5, यानी कि 2 दूना 4 5 20। तो HCF मतलब क्या होगा, जो दोनों कॉमन हो सबसे छोटा। तो दोनों कॉमन 2 2 है तो 2 आ गया। LCM जो दोनों में है उसको लिख दीजिए और जो बचा है उसको लिख दीजिए। देखिए दोनों कॉमन 2 है, लिख दिए। उसके बाद 6 में 3 बचा, 3 लिख दिए। फिर 20 में एगो 2 बचा, एगो 5 बचा तो लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6 दूना 12 5 60। तो LCM 60 आ जाएगा और HCF 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला उदाहरण देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब उदाहरण थर्ड देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। तो इसका हल कैसे करेंगे। 96 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आतिया 96, ठीक है। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 101। 101 किसी से अभाज्य गुणनखंड नहीं होता, उसी कारण 101 लिख दिए। अब देखिए दोनों में कॉमन जो आता है वही HCF होता है। जैसे 96 और 404 में कॉमन क्या है, 2 को 2 96 भी है और 2 को 2 404 में भी है। तो 2 को 2 लिख दें तो गुना करेंगे 4 आ जाएगा, 2 दूना 4। तो HCF 4 आ गया। और LCM कौन होगा, देखिए LCM जो HCM में है वो लिख दीजिए 2 गुना 2, ठीक है। उसके बाद जो बचा है वो लिख दीजिए पूरा। 2 बचा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 101, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो बराबर आ जाएगा 96 96। तो LCM आ गया 96 96, ठीक है। या इसको दूसरा विधि से करिएगा ना तो देखिए 96 और 404 में 96 को 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5 गुना 3। फिर देखिए 404 में 2 का पावर 2 गुना 101। 2 का पावर 2 मिल गया तो लिख देंगे 2 का पावर 2 बराबर 4 HCF और LCM। सबसे बड़ा पावर कौन था, 2 का पावर 5 थे। 2 का पावर 5 गुना फिर 3 गुना 101। देखिए 2 5 को है ना LCM में, तो यही वो विधि से बना सकते या ये विधि से, ठीक है। अब उदाहरण 4 देखते हैं। संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हल इसका देख लेते हैं। 6 का क्या हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 2 गुना 3
72 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 पावर 3 गुना 3 पावर 2, और 120 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो हो जाएगा 2 पावर 3 गुना 5। अब देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो, 3 अंक वाला आ गया तो तीनों में कॉमन आना चाहिए। तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, 2 आ रहा है तीनों में, फिर 3 भी आ रहा है कॉमन, तीनों में प्रेजेंट है क्योंकि, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6 आ जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम देखिए जो मिल गया है वो लिख दीजिए 2 गुना 3, और फिर जो नहीं मिला वो लिख दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, आपको बता दिए अगला क्वेश्चन में कि जिसका पावर सबसे बड़ा होगा 2 का वो लिखाएगा, फिर बाकी बात जो बचा होगा वो। तो देखिए, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 पावर 3। देखिए 72 में सबसे बड़ा पावर है ना 2 पावर 3, या 120 में भी 2 पावर 3 है, सबसे बड़ा पावर लिख दिए। उसके बाद 3 का सबसे बड़ा पावर कितना है 2, 3 पावर 2 तो लिख दिए, फिर गुना 5 पावर 1, 5 1 क्या हुआ तो लिख दिए। अब सबका मल्टीप्लाई किया तो 360 आया, ये सही होगा एलसीएम 360। और ऊपर में जो है एलसीएम बराबर ये रॉन्ग लिखा है, रॉन्ग मेथड, ये गलत हो जाएगा, इसे नहीं बनाइएगा, ठीक है। तो इससे बनाइएगा एलसीएम बराबर 360। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। उदाहरण 5 देखते हैं। अब सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका हल देखते हैं। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 बराबर p/q, जहाँ p, q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप लोगों को प्रश्नावली में बताए ही हुए हैं ऐसे टाइप का क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई करेंगे कोनमा कोनमी तो हो जाएगा p बराबर √3q। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो p² बराबर 3q² हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि p² 3 से विभाज्य है तथा p भी 3 से विभाज्य होगा। अब p बराबर 3m रखने पर, अब 3m रखिए चाहे 3n रखिए, देखिए 3 क्यों रखे, क्योंकि √3 को हमको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन में किए थे √5 को, इसी कारण p बराबर 5m माने थे, ठीक है। अब यहाँ मानेंगे p बराबर 3n रखने पर, तो p की जगह 3m रख देंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में p का स्क्वायर है तो 3m का स्क्वायर कर देंगे बराबर 3q² बराबर हो जाएगा 3 तिया 9, m² का m² बराबर 3q², तो 3 तिया 9 कट जाएगा तो 3m² बराबर q² बच जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब समीकरण सेकेंड से स्पष्ट है कि q² 3 से विभाजित है तथा q भी 3 से विभाजित होगा। अब q की जगह मान लेते 3 है, तो 3 का स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा 9, वैसे ही अगर स्क्वायर हटा देंगे तो 3 से विभाज्य ऑलरेडी, ठीक है। अतः हमारा कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम माने हैं क्या परिमेय संख्या, और यहाँ क्या आ गया अपरिमेय संख्या, तो हमारा मानना गलत है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आए √3 क्या है तो मारिएगा √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अब देखते हैं उदाहरण 6 नेक्स्ट पेज पर। उदाहरण 6 में दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। हल देखते हैं। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 5 - √3 बराबर p/q, जहाँ p, q एक पूर्णांक है एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर बाय में q की जगह 0 रख देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये नहीं बन पाएगा। इनफाइनाइट आएगा तो नहीं बन पाएगा, उसी कारण 0 का भी नहीं लेते q का मान। हाँ, p का मान 0 ले सकते हैं लेकिन q का मान कभी 0 नहीं लेना है। ओके, तो देखिए p - 5 - p/q बराबर √3। p/q की इधर ले लिए प्लस था माइनस हो गया,
बराबर √3 को इधर ले लिए, उधर माइनस में था तो इधर आ जाएगा प्लस में। ठीक है, चूँकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या असंभव है। देखिए, अगर परिमेय संख्या में 5 जोड़ दीजिए या घटा दीजिए तो परिमेय संख्या होगा। तो 5 माइनस p/q क्या है? परिमेय संख्या। और √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो सकता है? नहीं, असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा कल्पना गलत क्यों हुआ? क्योंकि 5 माइनस √3 को परिमेय संख्या मान लिए थे। भाई हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो मान लेंगे परिमेय संख्या। यही तो मैथमेटिक्स में होता है, मान लिया जाता है। मैथ्स मतलब मान लिया जाता हो गया। अब उदाहरण 7 देखते हैं। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका हल देखते हैं। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या दिया गया है नहीं तो उसका अपोजिट मान लेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए 3√2 बराबर p/q, जहाँ p एंड q एक पूर्णांक संख्या है और q बराबर नहीं होना चाहिए 0 का। √2 बराबर हो जाएगा p/3q। क्यों? 3 उधर था तो इधर कर लिए कोण में गुना में। तो देखिए √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। और p/3q क्या है? एक परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो समझे, ऐसे ही हम लोगों को हर एक क्वेश्चन सिद्ध करना है। एक टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग जान जाइएगा ना तो सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, तब देखते हैं अगला चैप्टर अगला वीडियो में। तब तक बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल में। तब तक के लिए रखते हैं। थैंक्स, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।